खबर बाड़मेर के समदड़ी कस्बे से है, जहां ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री गोपाराम मेघवाल, विधायक हमीर सिंह भायल, प्रधान संतोष जिग्नर ने शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 प्रधानाचार्य को सम्मान किया, जिसमें सांवलाराम, चंपालाल नवल, सुशील शर्मा का साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। पूर्व राज्य मंत्री गोपाराम मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सम्मानित गुरुजनों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सीबीओ दीपाराम, भलाराम, चंद्रकांत, बाबू सिंह समेत स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे शिक्षकों का सम्मान किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे किया जाए। जैसे ग्रेडिंग के अनुसार आज यहाँ समदड़ी ब्लॉक के 3 अध्यापकों का यहाँ पे सम्मान किया गया है, जिसमें 1 से 5 तक सांवलाराम जी जो है उनका किया गया और 5 से 8 तक जो है चंपालाल जी नवल है उनका सम्मान किया गया और 9 से 12 तक में सुशील कुमार जी शर्मा का सम्मान किया गया। बहुत ही अच्छा लगा। ये राज्य सरकार की ग्रेडिंग के अनुसार आज हमारे ब्लॉक में 3 शिक्षकों का सम्मान किया। नागौर जिले के मेड़ता में शिशु निकेतन स्कूल में शिक्षक और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मेड़ता क्षेत्र की सरकारी विद्यालयों में भामाशाह ने आर्थिक रूप से कार्यक्रम में सहयोग किया। वहीं शिक्षकों का मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इन भामाशाहों में एक बुजुर्ग महिला भी थी, जिसने अपने एकत्रित किए हुए रुपयों में से 1 लाख रुपए सरकारी विद्यालय के लिए सहयोग दिया। खबर श्री माधोपुर से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक मुकेश सिंह निठारवाल, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाड़नी और मनोहर लाल सांवल, अध्यापक लेवल 2 को उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। सीबीओ श्री माधोपुर मालीराम ने बताया कि एसडीएम दिलीप सिंह और प्रधान प्रतिनिधि घासीराम यादव के आतिथ्य में राउमावी श्री माधोपुर के हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुकेश सिंह निठारवाल को कक्षा 9 से 12वीं श्रेणी में कोरोना काल में अपने यूट्यूब चैनल द्वारा तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य से शिक्षक व विद्यार्थियों को सहयोग करने, भामाशाह प्रेरक, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आदि के लिए इस पुरस्कार के लिए चयनित करने पर सम्मानित किया गया। वहीं मनोहर लाल सांवल, अध्यापक लेवल 2 को विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य, कोरोना राहत कार्य और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक अशोक तिवारी मऊ, शोभा निठारवाल समेत स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद सभागार में विधायक संदीप यादव ने लोगों को 10 आवासीय पट्टे वितरित किए। साथ ही पट्टों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य शिविर के दौरान किए गए। इस अवसर पर पालिका आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि सभी वार्डों में शिविरों का आयोजन कर सरकार की अनेक योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान नगर परिषद सभापति शीशाराम, उपसभापति बलजीत दायमा, पार्षद प्रीतम दायमा, एडीएम खजान सिंह सहित नगर परिषद के सभी कर्मचारी एवं लाभार्थी उपस्थित रहे। किस तरीके से सुविधाएं मिले, सारी योजनाएं उसी तरीके की है। चाहे मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना हो, जांचें फ्री की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री शहरों के संग और गाँवों के संग जो अभियान चल रहा है, इसमें आम आदमी की जो फाइल है बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही थी, वो उनको उसका लाभ मिला है। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे पट्टों की बात हो, चाहे अन्य सरकारी योजनाओं की बात हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक सांकेतिक अभियान है, जो लगातार फाइलें लगातार 5-5, 6-6 साल पड़ी रहती है। कैंप का मतलब ये नहीं कैंप में करना, कैंप के बाद भी अधिकारियों को उन फाइलों को लगातार उन फाइलों पे काम करना है। ये एक सांकेतिक शुरुआत है और मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में ये चाहते हैं कि लोगों को असुविधा।
खबर अलवर के बानसूर से है, जहां विधायक शकुंतला रावत ने होलावास पंचायत में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाके के हर गांव ढाणी तक चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को मिले। इसी के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके। इस दौरान प्रधान सुमन यादव, एसडीएम राकेश मीणा, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव बानसूर, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैंसला समेत चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। खबर जालौर के सायला से है, जहां बिशनगढ़ तिखी पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में एसडीएम सूरजभान विश्नोई ने लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। साथ ही विभिन्न विभागों की टेबलों पर जाकर कार्यों की प्रगति के संबंध को लेकर जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम ने लोगों को पट्टे भी वितरित किए। बारा के शाहबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत हाटरी में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। ब्लॉक मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्रिजमोहन गोस्वामी ने बताया कि शिविर में 19 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। शिविर में राजस्व संबंधी जन्म प्रमाण पत्र पट्टे वितरण का लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान तहसीलदार गजेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार धनराज गोचर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सुमेरपुर की ग्राम पंचायत नोवे में राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सरपंच चंदा देवी राठौड़, उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें गांव के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। ग्राम विकास अधिकारी निम्बाराम मीणा ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर ट्यूबवेल खुदवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में मनरेगा योजना के तहत होने वाले कामों के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम सभा में नरेगा कार्य आगामी दिनों में करवाने के कई प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम सभा बैठक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नोवे में सरपंच श्रीमती चंदा देवी राठौड़ और उप सरपंच श्री रमेश त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बैठक में मुख्य जो चर्चा हुई है वो महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के बारे में चर्चा हुई तथा जो काम जोड़े जाने हैं उसके जो है प्रस्ताव लिए गए। इसके अलावा अपने गाँव में जनता जल योजना के तहत ट्यूबवेल खोदे जाने तथा एक बड़ी ऐसा टंकी बनाने के लिए जो है प्रस्ताव ग्रामवासियों द्वारा रखे गए। चूरू के सरदार शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जन जागरण रैली निकाली। कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र मूड और नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। कांग्रेस ने नेहरू पार्क से रैली का आयोजन किया। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में नारेबाजी की और मुख्य बाजार घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंचे। प्रभारी राजेंद्र मूड ने बताया कि यह हमारी एक प्रभात फेरी पदयात्रा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार को चेताने के लिए है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम आदमी की मोदी सरकार ने कमर तोड़ दी है। कोरोना काल के बाद राहत की बजाय केंद्र सरकार और ज्यादा महंगाई बढ़ा रही है। देते भी नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी पार्टी का ये सोच है कि हम ब्लॉक वाइज ये जन जागरण रैली निकालें, जनता के बीच में जाएं और जनता को ये संदेश दें कि हम हमारी कांग्रेस पार्टी और हम आपके दुख तकलीफों में आपके साथ हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आज देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरदार शहर में चेयरमैन साहब और अनिल जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा रखी गई है, प्रभात फेरी रखी गई है, जिसमें कि देश के अंदर किस तरीके से पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों को बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में बढ़ाती जा रही है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर
खबर जोधपुर के लूनी क्षेत्र से है, जहां वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में निशुल्क साइकिल का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य मान महेंद्र विश्नोई, सरपंच खावा और कांग्रेस नेता शंकर खोखर ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस मौके पर सरपंच खावा ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और समाज में शिक्षा के महत्व को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता दिनेश पिंटू सारस्वत, वीरेंद्र सक्सेना समेत स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। भरतपुर में अटलबंद थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने विवाहिता सहित 5 महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया, जिन्हें उनके परिजनों ने इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट में घायल एक महिला के भाई ने बताया कि उनकी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। इस दौरान कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन फिर भी वे लोग मारपीट करते हैं। अब उसके ससुराल वालों ने बहन और उनकी रिश्तेदार महिलाओं से मारपीट कर दी। चूरू के सादुलपुर से है। यहां पुलिस ने राजगढ़ चूरू हाईवे पर डोकवा गांव के पास से एक कार से 2 किलो अफीम दूध बरामद किया। आपको बता दें, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अफीम दूध की बाजारी कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी जा रही है। मामले की जांच कर रहे देवी सहाय ने बताया कि आईजी बीकानेर और एसीपी चूरू की ओर से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रिंगस कस्बे में लगातार बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। थाना प्रभारी मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा क्षेत्र में बढ़ रही चोरी नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ में करीब 3 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेरोजगार और नशे के आदी हैं, जो अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। हाईवे पे सूने मकानों में नकबजनी और घरेलू सामान, इसके अलावा टावरों के ट्यूबवेल से केबल वगैरह चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई थी, जिसके मद्देनजर एसपी साहब ने विशेष निर्देश दिए। टीम गठित कर संदिग्धों की पहचान की गई थी, सीसीटीवी फुटेज तकनीक की मदद ली गई थी। तो उसके दौरान 3 व्यक्ति के नाम सामने आए, जिनको आज हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसमें सोनू सांसी है, विष्णु सांसी है और लाला हरिजन। ये तीनों रिंगस के निवासी हैं। इन्होंने कुल थाना रिंगस के करीब 26-27 वारदातें, पास में श्री माधोपुर है और गोविंदगढ़ है, यहाँ की भी कुछ जगह की कुल 35 के करीब इन्होंने छोटी और बड़ी। खबर जयपुर के कोटपुतली से है, जहां नागल पंडितपुरा के पास पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार समेत धर दबोचा। बदमाश पवन से पुलिस ने पिस्टल, 5 लोडेड जिंदा कारतूस के साथ 13 जिंदा कारतूस और 1 खाली मैगजीन को बरामद किया। तो वहीं दूसरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने यह भी बताया कि 6 अगस्त को शर्मा पवित्र भोजनालय के मालिक पर हुई फायरिंग का वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भोजनालय पर तोड़फोड़ कर मालिक एवं भोजनालय के कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। साथ ही 78,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपी ओम प्रकाश, विजय गुर्जर और सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। श्रीमान एसपी साहब शंकर शर्मा जी के निर्देशन में जो बदमाशों की धरपकड़ का जो अभियान चल रहा है, इसमें लास्ट 1 हफ्ते में करीब 20 के आसपास सेक्टर में मुलजिम पकड़े गए हैं। उसी अभियान को जारी रखते हुए आज कोटपुतली में 2 लड़कों को पकड़ा गया है, जो कि अलग अलग मामले में पकड़े गए हैं दोनों। एक पवन जो नांगल पंडितपुरा का रहने वाला है, उसको आर्म्स एक्ट में पकड़ा है, जो कि नांगल पंडितपुरा की पावर हाउस के पास में एक संदिग्ध व्यक्ति खड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर जाके चेक किया
तो उसके जेब से लोडेड पिस्टल मिला है जो कि विदेशी है। उसमें 5 राउंड भरे हुए थे और 13 राउंड उसके पास में जेब में थे। इस तरह से 18 राउंड और पिस्टल। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को दूध की डेयरियों पर जांच की। इस दौरान दूध के सैंपल लेने के साथ ही करीब 200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट भी कराया गया। फूड इंस्पेक्टर आसमदीन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। दूध के सैंपल को अलवर लैब में जांच के लिए भेजा गया। फूड इंस्पेक्टर आसमदीन ने बताया कि गोविंदगढ़ में मिलावटी दूध बनने और सप्लाई होने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। मिलावटें हो रही हैं कुछ व्यापारियों द्वारा, विक्रेताओं द्वारा, उसके तहत हम यहाँ पर टीम पहुँची है। अगर आप देख रहे हैं पहली तरफ एक डेयरी है जिसका नाम बलराज डेयरी के नाम से स्थित है। तो सर्वप्रथम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे कुछ करीब 200 लीटर दूध था जो खराब था। प्रथम दृष्टया उसको मौके पर जाँच भी कराई गई है, उसको मौके पर टेस्ट करवा दिया गया है। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां रेलवे यार्ड में यूरिया के 69,600 कट्टे पहुंच गए हैं। इफको प्रबंधक लाला राम ने बताया कि यूरिया खाद का नागौर जिले समेत जोधपुर, अजमेर, पाली जिले में वितरण किया जाएगा, जो क्रय विक्रय सहकारी समितियों के जरिए किसानों को वितरित किया जाएगा। ऐसे में किसानों को बाजार में महंगे दामों में खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। खबर भीलवाड़ा के मांडल से है, जहां राजकीय स्कूल में संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का विधायक रामलाल जाट ने शुभारंभ किया और कहा कि संस्कृत भाषा हमारे जीवन का अंग है, यह कभी हमसे अलग नहीं हो सकती है। कुछ लोग इसे महज कर्मकांड की भाषा समझते हैं, यह उनकी भूल है। विधायक जाट ने कहा कि संस्कृत से कई भाषाएं निकली हैं और भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा की ही देन है। दूसरी ओर स्टूडेंट कन्हैयालाल गुर्जर ने जूडो में जिला स्तर पर स्वर्ण पदक और राज्य स्तर पर कांस्य पदक जीतने पर विधायक रामलाल जाट को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जोधपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी और फर्जी आरसी बनाने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 3 लग्जरी कार भी बरामद की गई। साथ ही इन तीनों के पास से 25 फर्जी आरसी भी मिली है। हरियाणा और दिल्ली से वाहन चोरी करिए खुद को वाहन चोरी होना बताकर गिरोह इन तीनों को कार और ट्रक बेचता। ये वाहनों की आरसी बनाते और उसके आधार पर इंजन और चेसिस नंबर बदलकर बाजार में मोटा मुनाफा कमाकर बेच देते। यह गिरोह अब तक करोड़ों का कारोबार कर चुका है। पुलिस के अनुसार मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एम्स रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर 3 क्रेटा कारें खड़ी हैं। ये तीनों चोरी के वाहन हैं। इस पर चौपासरी हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी लिकमा राम के नेतृत्व में एक टीम ने छापे मारकर वहां की जांच की। इस पर तीनों कार चालकों विक्रम यादव, भगवान दास व मनीष गौड़ को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, नई है, वो बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ ही इनके पास से करीब 26 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज जो वाहनों के हैं वो भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता लगा है कि इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह का है कि इन्हीं के गिरोह के कुछ सदस्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से लग्जरी गाड़ियां और हैवी व्हीकल जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनकी चोरी करते हैं। उस गिरोह का एक हिस्सा जो इन लोगों के द्वारा संभाला जाता है वो फर्जी आरसी अन्य राज्यों से एनओसी के आधार पर तैयार कराते हैं और फिर जो चोरी की गाड़ियां हैं उन पे फर्जी तैयार किए हुए कागजात की इंजन चेसिस नंबर टेम्परिंग करके उनको चस्पा कर देते हैं। तो अभी जो 3 लग्जरी गाड़ियां जो क्रेटा बरामद हुई हैं, इन तीनों पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।